on capital. How can we calculate IOC in different situations, right? First, what is IOC? Everybody knows it. What is IOC, interest on capital? We know that according to our business entity concept, business and businessman both are separate entities. So, entrepreneur will get IOC. Always get IOC from the business. Now बच्चों अब IOC जो है ना, जब IOC को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, it is always calculated on opening capital. Whenever closing capital is given in the question, you have to make adjustment and you have to calculate your opening capital. So always remember, IOC is always calculated on opening capital. It is always calculated on opening capital. ठीक है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल पे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट इट डाउन. कर लिया नोट? Now, sometimes opening capital will be directly given in the question. Sometimes it will not, right? So, अगर आपको closing capital दी हुई है, in that case, first you have to calculate your opening capital. Calculation of opening capital when closing capital is given. सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल लिखना है. अगर कोई ड्राइंग हुई है तो वो ऐड कर देंगे, ऐड ड्राइंग. And if there is any profit डिडक्ट होगा. और अगर कोई लॉस होता है, लॉस इफ एनी, तो उसे हम लोग ऐड करेंगे. नाउ यू विल गेट योर ओपनिंग कैपिटल. दिस इज द स्टेटमेंट टू कैलकुलेट योर ओपनिंग कैपिटल. ठीक है, नोट करो बच्चों. कैलकुलेशन कैसे करनी है क्लोजिंग कैपिटल, मतलब कैपिटल एट द एंड विल बी गिवन, ड्रॉइंग्स होंगी प्लस करना है, प्रॉफिट है माइनस करना है, और अगर कोई लॉस होगा तो उससे भी प्लस करना है. आफ्टर दीज एडजस्टमेंट यू विल गेट योर ओपनिंग कैपिटल. अब इस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आईओसी कैलकुलेट किया जाएगा. क्लियर है बच्चों? बोर्ड ना विजिबल है? कर लिया बच्चों नोट? यस मैम. ओके. Now one more thing, these adjustments related to closing capital will be done only when there will be fluctuating capital. अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तभी हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ती है. बट
if there is case of fixed capital, then no need to find it, because in that case your opening capital and closing capital both remains the same. दोनों क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि जब तुम बैलेंस को मेंटेन करते हो, यहाँ पे क्या लिखते हो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सेम यहीं पे क्या कर देते हो, कैरी डाउन कर देते हो, तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल सेम होंगी फिक्स कैपिटल के केस में। तो जब भी हम लोग ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में होगा। हाँ, फिक्स कैपिटल में एक पॉइंट आ सकता है, whenever there is addition, मतलब एडिशनल कैपिटल है या फिर विड्रॉल है, उसकी ट्रीटमेंट आगे बताती हूँ कैसे करते हैं। तो इन दैट केस यहाँ पे अमाउंट थोड़ा सा चेंज हो सकता है कैपिटल का, अदरवाइज वो ऑलवेज सेम रहेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर ओपनिंग कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ओनली। क्लियर है बच्चों? आईओसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? आईओसी हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा। If closing capital is given in the question, then you have to make some adjustment and find out your opening capital. And opening capital will only be calculated when the capitals are fluctuating. In case of fixed capital, there is no requirement of finding your opening capital. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. Yes. Okay. अक्षिता, खुशी आज भी कर रही है। Next is there are some restrictions on IOC. Now, who will tell me in case of absence of partnership deed, IOC will be allowed or not? First. No, ma'am. No. So this is the first restriction. When partnership deed is absent, no IOC is allowed. You know that we have already discussed this concept. Second, when partnership deed is present. ये तो तुम लोगों को सबको पता है कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो सिंपल आईओसी अलाउ नहीं किया जाएगा। अभी पहले ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना, उसके बाद नोट करना, ठीक है? देखो बच्चों, अगर पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है और इस केस में हमें आईओसी देने के लिए कह रहा है, तो आईओसी की ट्रीटमेंट दो टाइप से करेंगे। फर्स्ट, इट इज कंसिडर्ड एज अ चार्ज। चार्ज क्या होता है? It is compulsory in nature. Whether there is profit or loss, we have to make charges, right? अगर आपको ये कह दिया कि IOC जो है वो as a charge treat करना है, तो whether the firm is in loss or profit, you have to give this charge. आपको देना ही पड़ेगा, right? Whether there is profit or loss, it is mandatory. क्लियर है बच्चों? अगर चार्ज, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है आईओसी विल बी गिवन एज अ चार्ज आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से एज अ चार्ज हम लोग से प्रोवाइड करना ही करना है, तो इन दैट केस चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आईओसी आपको देना पड़ेगा। अगर वो कह रहे हैं कि आईओसी एप्रोप्रिएशन है, एज अ एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन के केस में फर्दर दो केसेस बनते हैं। फर्दर दो केसेस क्या है बच्चों एप्रोप्रिएशन में? यू नो
अगर आपका प्रॉफिट सफिशिएंट होता है तभी हम क्या करते हैं, आईओसी प्रोवाइड करते हैं। मतलब हमारा प्रॉफिट सफिशिएंट है और वो एक एप्रोप्रिएशन ट्रीट किया जा रहा है तो हमने दे दिया। तो आउट ऑफ प्रॉफिट it will be given if profit is not less than IOC. क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस ऑनलाइन स्टूडेंट, क्लियर टू एवरीवन? देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, आईओसी जो है ना या तो तुम चार्ज लोगे या एप्रोप्रिएशन लोगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि ये चार्ज है तो चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो देना ही देना, राइट। अगर वो कह रहे हैं एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है तो अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो तुम तो सिंपल आईओसी दे सकते हो। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, प्रॉफिट का अमाउंट कम होता है और आईओसी का अमाउंट ज्यादा होता है ना ऐसा। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग साथी, आईओसी की रेशियो निकाल के जितना प्रॉफिट होता है वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो इफ प्रॉफिट, मैं यहाँ पे लिख लूं सेकेंड केस, इफ प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशन then it will be given in the ratio of appropriation. ठीक है, note it down. Now tell me, is it clear to everyone? समझ आ गया सर? Yes, online students बच्चों clear है concept? Yes, ma'am. Yes or no? Okay. Yes, ma'am. अब एक चीज और बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है कि आईओसी को आपने चार्ज ट्रीट करना है कि एप्रोप्रिएशन, देन इट विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज एन एप्रोप्रिएशन, राइट। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आईओसी, देखो डीड प्रेजेंट है बट स्टिल दे हैव नॉट डिफाइंड दैट आईओसी विल बी given as a charge or as an appropriation, in that case you will treat it as an appropriation only, ठीक है। ये भी मैं लिखवा देती हूँ लास्ट में, इसे नोट करो। फिर एज अ नोट वन मोर पॉइंट ऐड कर देना इसमें, कर लिया बच्चों नोट? मैम वो रिस्ट्रिक्शन ऑन आईओसी के साइड में क्या लिखा है मैम? इफ प्रॉफिट इज लेस देन less than appropriation, then it will be given in the ratio of appropriation. Then it will Okay, be ma'am. given in the ratio of appropriation. डन बच्चों, कर लिया नोट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Write Yes. one more note. If partnership deed is present, if partnership deed is present and no information is given, no information is given regarding IOC, that whether it will be charge or appropriation, it will always be treated as an appropriation. It will always be treated as
an appropriation. Done. Priyanka ma'am. Priyanka ma'am. Priyanka ma'am. Everyone, please read question number 23. ला रहे हो ना असाइनमेंट की हार्ड कॉपी ला रहे हो। मैं dictate करूंगी। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. A and B दो partners हैं and their ratio is 2:1. Their capital as on 1st April. So 1st April 2010 की capital है. It means it is opening capital, right? Are 3 lakh and 2 lakh. Respectively, accounts are closed on 31st March every year. अब यहाँ पे ना आपको always date जो है ना बच्चों वो हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि date क्या given है. तो 31st March मतलब 31st March 2011 को account close होगा. Show how the partners will get IOC and how they will distribute the profit in the following circumstances, right? अब किस तरह से IOC डिस्ट्रीब्यूट करना है. डिफरेंट केसेस गिवन है. केस 1, if there is no partnership deed maintained by the partners. तो मैं can't see the mic is show. Yes, Balpreet बेटा केस 1 में बता क्या करेंगे. IOC को कैसे ट्रीट करेंगे. यस बलप्रीत बोलो. क्या रिपीट करना बेटा केस 1 में ये बता कि IOC को ट्रीट कैसे करेंगे अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं की पार्टनर्स ने. पार्टनर IOC अलाउड नहीं. हाँ IOC अलाउड नहीं होगा. तो केस 1 में no IOC will be allowed to any partner. Clear to everyone? As there is absence of partnership deed, so there will be no IOC. Second case is there is partnership deed. Partnership deed है, but it is silent about the IOC. IOC से related उन्होंने कोई information नहीं दी. 10%. And the profit for the year is 30,000. Profit कितना दिया हुआ है? 30,000. See बच्चों, in case 2, IOC 10% बोल रहे हैं, but according to partnership deed, no information is given related to this IOC.
इन दैट केस अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन ही नहीं किया हुआ कि आईओसी देना है तो हम लोग वहां पे नहीं देंगे। तुमने क्या करना है, डायरेक्ट जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसे रेशियो में डिवाइड कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, profit is 30,000. So by profit and loss account 30,000. And the ratio is 2:1. So 2 profit transferred to partners capital account A and B. कितना आ गया? 20,000, 10,000. क्लियर है बच्चों? केस ये सेकंड केस इज क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Now read case 3. If partnership deed allows interest on capital, अब यहाँ पे interest on capital दे रहे हैं, and loss for the year is 60,000. अब यहाँ पे क्या है? Loss. कैसे ट्रीट करेंगे? जैसे आईयूसी दे रहे हैं लेकिन लॉस कितना है? 60,000 का। तो इन दैट केस क्या करेंगे? हाँ, बोलो बच्चों, केस 3 में क्या करेंगे? Ma'am, 2:1 की रेशियो में। 2:1 की रेशियो में नंदनी? हाँ रिया? Ma'am, 3:2, sorry. 3:2. बच्चों हेयर लॉस इज गिवन, ठीक है, और आईओसी जो है, हाँ यहाँ पे मेंशन नहीं है ना कि आईओसी विल बी ट्रीटेड एज चार्ज और एप्रोप्रिएशन, एंड आई टोल्ड यू इफ नथिंग इज मेंशन्ड देन इट विल बी ट्रीटेड एज एन एप्रोप्रिएशन। और एप्रोप्रिएशन कब दिया जाता है? जब प्रॉफिट होता है। तो लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन नहीं दिया जाएगा, राइट? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लॉस को कभी भी डिवाइड नहीं करते, उसको ट्रांसफर नहीं करते। तो इस केस में भी कुछ नहीं होगा। क्लियर है नंदनी? एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है बच्चों, आपने सिर्फ केस को अंडरस्टैंड करना है। आईयूसी वो देने के लिए कह रहे हैं लेकिन मुझे ये नहीं मेंशन किया कि चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है। तो अगर कुछ मेंशन नहीं है एप्रोप्रिएशन ट्रीट करेंगे, और लॉस है तो लॉस कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिया जाता। हाँ, तुम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में एडजस्ट करते अगर वो कहती कि ये चार्ज है, ठीक है, अगर वो मेंशन करते कि आईयूसी को एज अ चार्ज ट्रीट करो, तो इन दैट केस तुम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते, वहां पे लॉस ट्रांसफर करते और फिर ये आईयूसी देते। ओके, नेक्स्ट केस इज केस 4. If the partnership deed allows IUC 10% per annum and the profit for the year is 59,000. Case 4 solve करो बच्चों, हरी आप। IUC दो 10%, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। बना लोगे? केस 4 क्लियर है सबको? सिर्फ तुमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, डायरेक्ट आईयूसी देना है, और जो अमाउंट बचेगा वो एज अ प्रॉफिट 2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। बिकॉज 10% है ना, एक की 3 लाख है, एक की 2 लाख है, तो 30, 20,000, 50,000 आ जाएगा। Still 6,000 or 5,000 3,000. हाँ, गुड फर्स्ट 6,000 and 3,000 is the profit transferred to their capital account. Sakshi, write name on the assignment and write topic IOC.
हो गया केस 4 सबका? क्लियर है बच्चों केस 4? If interest is treated as a charge and the profit for the year is 38,000, क्या करोगे इस केस में? इंटरेस्ट को क्या ट्रीट कर रहे हैं? एज अ चार्ज, राइट? आप जब चार्ज ट्रीट कर रहे हैं इसे, प्रॉफिट कितना है? 38,000। तुमने आईओसी कैलकुलेट किया हुआ है, कितना आता है वो? 50,000। तो इस केस में क्या आएगा? लॉस। लॉस को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो इस केस के अंदर आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ। केस नंबर 5, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 38,000 to IOC 30,000, 20,000, 50,000, 12,000 का लॉस है, तो लॉस यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। क्या रेशियो है? 3/1, 4, 8 और 4। देखो बच्चों केस 5 क्लियर है? क्लियर है बच्चों केस 5? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now read case 6. If interest is treated as appropriation and the profit for the year is 30,000. अब आप लोगों का जो आईयूसी आता है वो कितना आता है? 50,000। यहाँ पे एप्रोप्रिएशन ट्रीट किया हुआ है लेकिन प्रॉफिट है, तो क्या करते हैं उस केस में? अगर मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट कम होगा और एप्रोप्रिएशन ज्यादा होगा, तो इन दैट केस एप्रोप्रिएशन की रेशियो में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। करो इसे, किया हुआ है ना पहले भी ये केस। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनेगा? बोलो बच्चों, क्या बनेगा? एडजस्टमेंट की एप्रोप्रिएशन? दर्शप्रीत, वेरी बैड। अक्षिता, अक्षिता, Yes, ma'am. अक्षिता 6 केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा कि प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा? Appropriation account. एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थ्री इज टू 2 की रेशियो में डिवाइड कर दोगे उसे, क्योंकि आईओसी कितना है? 30 एंड 20। तो 3 इज टू 2 की रेशियो में जो प्रॉफिट है 30,000 का वो डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट कितना है आंसर?
हम 20,000 और 10,000. 20 and 10,000. क्लियर? 2:1 की रेशियो में तो नहीं कर दिया स्पर्श? 3:2 की रेशियो में करना अरे है? मैम 3:2 करना था. सॉरी. हाँ, 18 and 12. First question number 23. Any case which is not clear? Yes, please. You can ask your doubts if nothing is clear or if something is clear in both the cases. कोई केस है जो क्लियर ना हुआ हो बच्चों? No, ma'am. नो मैम. रिया, कोई केस क्लियर नहीं हो? Yes, ma'am. Clear है. क्लियर है. बाकी सबको क्लियर होगा, है ना? एक दो बच्चे ही होते हैं जो रिप्लाई कर रहे होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे आई हैव टू अज्यूम दैट इट इज क्लियर टू एवरीवन. ऑलराइट, नो वन इज स्पीकिंग. क्लियर है मैम. वर्ड कौन बोल रहा है? वर्ड यस मैम. वर्ड ऑफलाइन में 2 दिन थप्पड़ पड़ने के बाद से रिप्लाई करना स्टार्ट हो गया. हाँ, read question number 24. When additional capital and withdrawal of capital is given. Question read करो बच्चों. कर लिया रीड बच्चों? एडिशनल और विड्रॉल, इसके 2 मेथड्स हैं ट्रीट करने के. अब आप लोगों पर डिपेंड करता है, आप जिस मर्जी मेथड पे अप्लाई कर सकते हो, जो आपको कन्वीनियंट लगता है अपने अकॉर्डिंग. फर्स्ट, ये क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? कुक्कू एंड सिमरन दे आर पार्टनर्स. Their capitals as on 1st January 2010. एक की है 4 लाख, एक की है 6 लाख. फर्स्ट जैन को, ये भी फर्स्ट जैन को. On 1st April, कुक्कू इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल. 1st April को उसने कैपिटल प्लस कर दी 1 लाख एंड सिमरन 1,20,000 on 1st July. Kuku withdrew 60,000 permanently on 1st July. Sorry, दोनों ने सेम डेट पे ऐड किया ना. 1st April को ही इसमें भी एडिशन किया. On 1st July 2010, कुकू ने विड्रॉ किया 60,000 and on 1st October, Simran withdraw 30,000 from her capital. Interest is allowed 4%. Calculate interest on capital payable to Kuku and Simran on 31st December. ये कितना है? 4% है और डेट है 31st December. अब पहले एक केस क्लियर कर रही हूँ, फिर इसी क्वेश्चन का सेकंड केस भी बता दूंगी कैसे करना है. देखो बच्चों, वन मेथड इज कि ये 4 लाख है, ठीक है. 4 लाख पे हमने इंटरेस्ट कब तक कैलकुलेट करना है? 31st December तक. पूरा 1 ईयर हो गया. हम एज्यूम करते हैं
कि कुक्कू का ये 4 लाख जो है ना वो पूरा 1 साल के लिए इन्वेस्टेड था बिजनेस में, ठीक है। तो इस 4 लाख के ऊपर हमने डायरेक्टली 4% कैलकुलेट कर दिया, कितना आ गया 16,000, राइट, ठीक है। अब 1 अप्रैल को उसने एडिशन किया, तो ये 1 लाख बिजनेस के अंदर कब आया? 1 अप्रैल को। अप्रैल से लेके दिसंबर तक कितने मंथ्स हो गए? 9 मंथ्स। इस पे 9 मंथ्स का इंटरेस्ट दे। $3,000 क्लियर है यहाँ तक? फर्स्ट केस था कि जितने टाइम के लिए जब बिजनेस कमेंस किया जिस कैपिटल से उस पे पूरे ईयर का इंटरेस्ट दे दिया। जब उसने एडिशन किए तो जिस डेट से लेके एंड डेट तक, एंड डेट क्या थी 31 दिसंबर, तब तक उतने मंथ्स का इंटरेस्ट दे दिया। अब माइनस है तो मतलब क्या है? ये ड्रॉइंग्स है। ये ड्रॉइंग्स कब किया उसने? 1 जुलाई से। अब जुलाई से लेके दिसंबर तक का इंटरेस्ट कितना हो गया? 6 मंथ्स का हो गया। चौबीस का आधा 12, ठीक है। ये 12,000 क्या हो गया? माइनस, सॉरी 1200। जो ड्रॉइंग्स का होगा इंटरेस्ट, मतलब जब वो ड्रॉ करेगा वो अमाउंट क्या करना है? माइनस करना। ये मेथड क्लियर है सबको? समझ आ गया बच्चों? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ठीक है। ma'am. हाँ, फर्स्ट मेथड ध्यान में रखना, बिल्कुल दोनों मेथड ध्यान से समझना। जब वो एडिशन करेगा, कैपिटल में ऐड ऑन करेगा तो प्लस करना है। अगर ड्राइंग होगी उतने टाइम पीरियड का आपने इंटरेस्ट निकाला और उसे माइनस कर दिया। अब उसका टोटल इंटरेस्ट निकाल लो, इसे से प्लस किया 19,000 माइनस 1200, तो ये उसका क्या हो गया? पूरे साल का आईओसी आ जाएगा। क्लियर? नाउ सेम इससे भी करेंगे। फर्स्ट जैन, अब अच्छा चलो ये वाला मेथड ऐसे हो गया ना, इसका मैं दूसरा मेथड समझा रही हूँ, ठीक है। सिमरन का मैं सेकंड मेथड से समझा रही हूँ कि सेकंड मेथड कैसे अप्लाई करना है। बच्चों यहाँ पे क्या है आपके पास? 6 लाख। 6 लाख से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब इंट्रोडक्शन कैपिटल थी 6 लाख। उसने विड्रॉ एडिशन कब किया? 1 अप्रैल को। तो तुमने क्या करना है? जनवरी से लेके अप्रैल तक का इंटरेस्ट दे देना। वहां पे पूरे साल का लगाया था, यहाँ पे जनवरी से लेके अप्रैल तक का। हाँ जी बच्चों, सेकंड मेथड क्लियर था। फर्स्ट जैन को उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 6 लाख। हम दोबारा समझा दो एक बार। हाँ दोबारा बता रही हूँ। फर्स्ट जैन को उसने 6 लाख दिया था सिमरन को। यहाँ पे मैंने फर्स्ट मेथड समझाया है आईओसी निकालने का, और सिमरन के केस में मैं सेकंड मेथड बता रही हूँ कैसे अप्लाई करना। 6 लाख फर्स्ट जैन को आया, लेकिन एडिशन कब किया? 1 अप्रैल को। मतलब 6 लाख उसकी कैपिटल बिजनेस में रही कब तक? 1 अप्रैल तक। तो 3 मंथ्स के लिए रही, जनवरी फरवरी मार्च। 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया 6,000। क्लियर? अब उसकी कैपिटल में ये 1,20,000 प्लस कर दो, क्योंकि अब उसने ऐड कर दी ना कैपिटल,
तो अब बिजनेस में कितनी आ गई? 7,20,000। ये 7,20,000 कब तक रही? जब तक उसने कुछ विड्रॉ नहीं किया। तो मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ का इंटरेस्ट आप इस पे दे दो। राइट? अब 1 अक्टूबर को 30,000 उसने क्या किया? विड्रॉ किया। तो 7,20,000 की कैपिटल, उसमें से 30,000 क्या कर देंगे? माइनस। तो अब उसकी एग्जैक्ट कैपिटल माइनस करके रहेगी यहाँ पे 6,90,000। हाँ 30 किया ना उसमें से 6,90,000 आ गया। अब ये 6,90,000 दिसंबर तक रहा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ का इंटरेस्ट हो गया इस पे। $6,900। बस अब इन सबका टोटल कर दो, ये तुम्हारा इंटरेस्ट आ गया। दोनों मेथड समझ आएंगे? क्या डिफरेंस था दोनों मेथड में? मैम हाँ बच्चों। डिफरेंस नहीं समझ आया। हाँ मैम डिफरेंस नहीं समझ आया। डिफरेंस समझ नहीं आया? अभी बताते हो। मैम और स्क्रीन भी थोड़ी सी मैम लैग लग रही है मेरे को थोड़ी बहुत। स्क्रीन में क्या प्रॉब्लम आ रही है? पता नहीं मैम, शायद मेरा नेट कनेक्शन ठीक नहीं है मैम, लैग हो रही है स्क्रीन बहुत। लैग हो रही है? बाकी स्टूडेंट्स को विजिबल है बोर्ड प्रॉपर? नहीं मैम, लैग हो रही है। प्रियंका मैम, प्रियंका मैम,
बच्चे 2 मिनट वेट करो। Yes, ma'am. Ma'am, done. मैम आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 25th done.
till 27 next class तक आप सभी क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे till 27. Let the class. अक्षता स्पर्श. अक्षता स्पर्श क्वेश्चन हो गया. सुमित, बलप्रीत, अमूल्य, देवांश. रिप्लाई तो करो बच्चों. अक्षता, which question number you are doing, Akshita? प्रिया, यस मैम. कौन सा क्वेश्चन नंबर? मैम 26 कर रही हूँ. दिवांश, अमूल्य,
Okay, बच्चों, complete till question number 27 as you all are not responding at all. Okay, ठीक है, 28 onwards we'll do it in the next class. Next class में IOC पूरा हो जाएगा and we'll start with IOD, interest on drawing. Bye. Thank you, ma'am.